जो धूप में सबसे ज़्यादा सनबर्न होता है, इससे पूरा फार्म फेल हो सकता है। अगर इससे आपने प्रोटेक्शन कर दिया तो 50% जंग आप जीत गए और बाकी आप 10-15% में आप फंगस से कंट्रोल किया करो। अगर अपने बर्न का कंट्रोल नहीं किया है तो हो सकता है पूरा फार्म फेल हो सकता है। पूरा फार्म फेल हो सकता है, पूरा जल जाता है सब। ये जो शेड नेट से प्रोडक्शन में कुछ फायदा मिलता है? जरूर सर, वो बताइए कैसे? हाँ सर, अगर शेड नेट लगाया तो आपको एक प्रोडक्शन जल्दी मिलेगा। ये जो शेड नेट वाला स्ट्रक्चर बनाइए, अपनी जो है धूप से जो सनबर्न से प्रॉब्लम्स आती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रैगन फ्रूट में वो है सर, सबसे बड़ा, उससे बचाइए और इससे एक साइकिल एक्स्ट्रा का कमाई भी की, मुनाफा भी होता है। नमस्कार मित्रों, आज हमने बहुत सारे ट्रेली स्ट्रक्चर तो देख लिए हैं यूरोशिया के साथ, लेकिन आज इसको धूप से बचाना भी तो है ड्रैगन फ्रूट को। हमारे साथ जो किसान है ये अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे और ये एरिया भी क्या है, तो इन्होंने धूप से कैसे बचाया है ये भी आपको बताएंगे। सर प्लीज बताइए। सर मैं रमन तड़वी, बड़ौदा एक्सोटिक ड्रैगन फ्रूट बड़ौदा, गुजरात से सर हूँ। बहुत टाइम पहले पीयूष भाई से हमारा संपर्क हुआ था केबल के हिसाब से। मैंने प्लान कर रहा था कि कुछ ड्रैगन फ्रूट लगाऊं, फिर कई मेरे दोस्त के हिसाब से मुझे मिल गए और मुझे हाई डेंसिटी में जाना था, बहुत कम जगह में ज़्यादा प्लांट करना था। अगर मैंने रिंग करता तो 1800 एक एकड़ में होता और ये टेली सिस्टम के हिसाब से मुझे 4000 प्लांट पड़ा। आम तौर पर 1 एकड़ में आप लगभग 1800 पौधे लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्रोसिया पीट वायर का उपयोग करते हैं तो उसी एकड़ में आप 4000 पौधे उगा सकते हैं, यानी कि उत्पादन में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी, और जाहिर है मुनाफा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए स्मार्ट फार्मिंग अपनाइए और कम जमीन में ज्यादा कमाई कीजिए। और इसमें केयर करने में भी बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने टेली सिस्टम से किया। और ये इजराइल सिस्टम से होता है तो बहुत कम जगह में और कम इनकम में अच्छा सा प्रोडक्शन भी मिल जाता है सर। बात रही सर, ये अभी चल रहा है अप्रैल, बहुत 43 टेम्परेचर तक आज है हमारा यहाँ, 43 डिग्री हो गया है सर। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो सनबर्न से होता है। तो सर आए थे तो मैंने बताया कि सर ये बहुत सनबर्न से बहुत डैमेज हो रहा है, तो सर ने भी कुछ एडवाइस दी और मैं भी कर रहा हूँ कि सर ये ग्रीन शेड नेट लगाया तो वन साइड सनलाइट के हिसाब से आफ्टरनून हैवी सन होता है, येलोइश हो गया। और इसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने मक्के की 2 लाइन लगाई, कभी वो 6-7 अप हो जाएगा तो उसका छांव इसके ऊपर गया तो सनलाइट सीधा नहीं आएगा सर, धूप नहीं उसके ऊपर पड़ेगी। हाँ, तो बचाव हो जाएगा। रमन जी, तो हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका क्या फायदा है। धूप तो है ही, इसके अलावा भी क्या क्या फायदा है वो भी हमारे सारे किसान भाइयों को आप मार्गदर्शन दीजिए। यस सर, एक बात तो सर ये अगर ड्रैगन फ्रूट लगाना है तो ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के लिए 2 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है। एक तो ड्रैगन लगाने से फंगस इतना हैरान करता है, इससे अपना खेत फेल हो सकता है, और दूसरा है सनबर्न, जो धूप में सबसे ज़्यादा सनबर्न होता है, इससे पूरा फार्म फेल हो सकता है। अगर इससे आपने प्रोटेक्शन कर दिया तो 50% जंग आप जीत गए और बाकी आप 10-15% में आप फंगस से कंट्रोल किया करो, वो हो जाएगा। अगर अपने बर्न का कंट्रोल नहीं किया है तो हो सकता है पूरा फार्म फेल हो सकता है, पूरा फार्म फेल हो सकता है, पूरा जल जाता है सब, मतलब पिघल जाएगा। कांटे नहीं बचे तो फल कहाँ से लगेंगे। बिल्कुल सही। तो इसलिए सर मैंने पहली प्रायोरिटी दी कि मुझे सनबर्न का कंट्रोल करना है, इसलिए मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और ग्रीन नेट लगा रखी है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप बता दीजिए कैसे बनाया है। 11 फीट का मैंने सिल्वर का पोल लगाया है। ये 11 फीट का पोल है टोटल। हाँ, तो ये 2 फीट जमी के अंदर है। बिल्कुल। और यहाँ तक 5 और 4 फुट ऊपर है, टोटल 9 फीट का है। लेकिन सर मुझे अगर यहाँ 3 फुट होता ना तो भी चल जाता, तो भी काम हो जाता। अच्छा, ये विड्थ कितनी है रमन जी? ये 2 मीटर का है, 3 फीट इधर 3 फीट इधर है। ओके, लेकिन अगर उधर से मैंने लगाया तो और अच्छा रहता, क्योंकि जो इस तरफ से सन आती है उससे कंट्रोल हो जाएगा। मतलब 6 की जगह अगर 8 फीट होता 8 तो और रिजल्ट्स आते, और इसकी हाइट कम होती तो और बढ़िया होता। तो ये एक पोल तो यहाँ नीचे पीछे वाला जो और पोल है वो कितना डिस्टेंस पे है? ये सर 50 फुट में है। तो ये 2 डिस्टेंस हो गया। यहाँ से 5वें खंबे 10-10 फीट वाले 5वें खंबे पर मैंने लगा रखा है। ये तो हो गया। और ये जो आपका जो केबल है 3.5 वाला, क्या बताया आपने? 3.5 mm का केबल आपने का जो केबल है, 3 केबल मैं देख रखा हूँ आपने लगाए हुए हैं। एक सेंटर में लगाया, उसके से झुक के नीचे ना जाए, और 2 उसको पकड़ के रखे कॉर्नर्स में लगा। हाँ, ये और सनबर्न को कंट्रोल करने के लिए हमने मक्का भी लगाया था। ये मेरा 1 साल 9 महीने का हो रहा है सर। ओके, प्लांट। तो मैंने ये मक्का इसलिए लगाया, अगर ये 8 फीट हो जाएगा, दूसरे कंट्रोल हो जाएगा, ऊपर का इससे हो जाएगा, दोनों तरह तो पूरा सेफ्टी हो जाएगी। दोनों तरह से आपने ये अभी बढ़ेगा। अच्छा, इसकी हाइट अभी 2 फीट बढ़ जाएगी। एक पॉइंट मेरा और था रमन जी, ये जो शेड नेट से प्रोडक्शन में कुछ फायदा मिलता है?
जरूर सर। वो बताइए कैसे। हाँ सर, अगर सॉइड नेट लगाया तो आपको एक प्रोडक्शन जल्दी मिलेगा। इसका मतलब थोड़ा और डिटेल में बताइए हमारे हाँ, किसान भाइयों को। जो बारिश के टाइम फूल लगने लग जाते हैं इससे पहले ही इसमें लग जाएंगे। ओके, तो जो फ्लावरिंग होता है ना, तो 15-20 दिन पहले हो जाते हैं। तो आपको एक लॉट आपने ज़्यादा, वैसे 5-6 लॉट होते हैं, तो एक लॉट जल्दी आ जाता है। मतलब 5-6 साइकिल होते हैं, एक साइकिल एक साइकिल एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वो अपने एक को। साइकिल की कमाई भी ज्यादा कमाई भी होगी। ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा 15-20 दिन अप हो जाएगा, बाकी लोगों के फूल आने से पहले अपने आ जाएंगे। किसान और वो भाइयों ने- मतलब गिरेंगे भी नहीं अच्छा, और टिके रहेंगे। टिके रहेंगे। Yes, किसान भाइयों, आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, और जो ये क्या कहते हैं, प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा, सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे कमाई बढ़ती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है रमन जी। हाँ, तो सर। मेरे जितने भी किसान भाई है, तो वो प्लीज़ ये जो शेड नेट वाला स्ट्रक्चर बनाइए। अपनी जो है धूप से, जो सनबर्न से प्रॉब्लम्स आती है, सबसे उसको बड़ा बचाइए। प्रॉब्लम ड्रैगन फ्रूट में वो है सर, सबसे बड़ा, उससे बचाइए, और इससे एक साइकिल एक्स्ट्रा का कमाई भी कीजिए। मुनाफा भी होता है। और इसके सिवा कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए खेती की, वो हम लोग कंटिन्यूस देते रहेंगे आप लोगों को। हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारा पेज भी फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम सर।